दोस्तों दिल्ली का एक इलाका पड़ता है बदरपुर। और इसी बदरपुर थाना के अंतर्गत एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है मोलड़बन। और इसी मोलड़बन एरिया की गली नंबर 16 के मकान नंबर 43 में बुधवार 12 मार्च 2025 को बहुत बदबू आ रही थी। जब बदबू ज़्यादा आने लगती है और घर पर रहना दुश्वार हो जाता है तो आसपास के एरिया के लोग और उस मकान के नीचे रहने वाले लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, तत्काल पुलिस को खबर दी जाती है। जो बदबू आ रही थी वो इस मकान की दूसरी मंजिल से आ रही थी। तो नीचे के सभी लोग और आसपास के लोग सब इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस आती है तो पुलिस मौके पर उस दूसरी मंजिल पर जाती है। वहाँ पर जाकर उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब दरवाज़ा तोड़कर देखा जाता है तो कमरे के अंदर 3 लाशें पड़ी थी, जिसमें से एक महिला की लाश थी जिसकी उम्र करीब 40-42 साल के आसपास है। उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। और जबकि 2 बच्चियां थी जिसकी एक की उम्र करीब 17-18 साल के आसपास है। वो करीब जवान और खूबसूरत लड़की जिसका नाम श्रीजल है वो थी, और उसकी एक छोटी बहन जो कि करीब 8-9 साल के आसपास थी। ये दोनों के शव वहीं पर पड़े हुए थे। तीनों के शरीर से बदबू आ रही थी, लाश सड़ने गलने लगी थी। इससे ही पता चलता था कि 4-5 दिन पहले का मामला है। तीनों के मुंह से जब झाग भी निकल रहे थे तो साफ साफ पता चल रहा था कि जहरीला पदार्थ खाने के कारण इन सभी की मौत हो गई है। अब बात ये उठती है कि इन तीनों ने जहरीला पदार्थ या तो खुद खाया था या फिर इन्हें खिला दिया गया था। इस बारे में पूरी जानकारी नहीं निकल कर आई थी। फिलहाल की शुरुआती तफ्तीश में ये पता चलता है कि तीनों के नाम क्रमशः पूजा, श्रीजल और उसकी छोटी बेटी के रूप में होते हैं। जब इन तीनों का नाम पता चल जाता है तो पुलिस हत्या का मोटिव और इस आत्महत्या के कारण की तफ्तीश करने लग जाती है। तब ये पता चलता है कि पूजा की शादी एक व्यक्ति से हुई थी जिसका नाम था संतोष। और करीब 22-25 साल पहले संतोष और पूजा का तलाक हो जाता है। संतोष और पूजा की राहें अलग होने के बाद अब इन दोनों के जो बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम विशाल सिंह और दूसरे का नाम अंजलि था, वो दोनों में से एक बेटा विशाल सिंह पूजा के पास रह जाता है। अब जो वक्त गुजर जाता है, 20-22 साल का वक्त गुजर जाता है, तो पूजा की मुलाकात एक दूसरे व्यक्ति से होती है जिसका नाम था ऋषिपाल। अब ऋषिपाल के साथ इसका जब अफेयर चलने लगता है और ऋषिपाल के साथ ही प्रेम संबंध में आ जाती है, तो कुछ समय के बाद ऋषिपाल के बाद भी इसका एक तीसरा अफेयर चलता है जो किसी के साथ ही रहने वाले रामपुर के रहने वाले एक व्यक्ति अकील के नाम का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला अकील पूजा को पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। और अब पूजा पहले संतोष, उसके बाद उसका दूसरा प्रेमी ऋषिपाल, और इसके बाद ऋषिपाल शर्मा के बाद तीसरा प्रेमी अकील जो कि रामपुर का रहने वाला था, इसके साथ रिलेशन में आ जाती है। इसके बाद इसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो क्या था ये पूरा मामला, कैसे हुई ये मौत और क्या थी इस पूरी कवर स्टोरी के पीछे का कड़वा सच, आज की वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बताते हैं शुरू से हुआ क्या था। दरअसल जब दिल्ली के मोलरबन इलाके के रहने वाली इसी महिला जिसका नाम पूजा है, उसकी बेटी श्रीजल और दूसरी बेटी अंजलि है, इन सभी का जब शव उस घर से बरामद होता है तो घर की दूसरी मंजिल से बरामद किए गए इस शव के पीछे का जो पहला कारण बताया जा रहा था वो ये कहा जाता है कि बहुत आर्थिक तंगी थी, बहुत मजबूरी थी। इसके चलते इन सभी ने आत्महत्या जैसा एक आत्मघाती कदम उठा लिया है। लेकिन जब आत्महत्या जैसी बात निकल करके सामने आती है तो पुलिस भी अपने स्तर से काम करना शुरू करती है। तब उसके पीछे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, कई चौंकाने वाले रहस्य खुलकर सामने आते हैं। दरअसल आत्महत्या की वजह सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं बताया जाता है। दरअसल जब पुलिस अपने स्तर से तफ्तीश करती है तो उसके पीछे ये वजह निकल कर सामने आती है कि इस हत्या की वजह सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं थी। दरअसल इसके पीछे का पूरा जो मामला था वो 3 अफेयर्स और उसके बाद एक मर्डर और उसके बाद घर की इस आर्थिक स्थिति के होने के कारण इन तीनों को ऐसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ता है। तो हुआ क्या था? पुलिस ने बुधवार को 12 मार्च 2025 के दिन दिल्ली के मोलरबन इलाके की इसी फ्लैट की दूसरी मंजिल पर रहने वाली पूजा, जिसकी उम्र करीब 42 साल के आसपास है, 2 बेटियों के साथ उसकी संदिग्ध मौत पाती है। इसके बाद जब पुलिस ये पता करती कि इस मामला क्या था, ये रहने वाली कहाँ की थी, तो ये पता चलता है कि दरअसल ये औरत बिहार की रहने वाली थी और दिल्ली में किराए का कमरा लेकर रहती थी। शुरुआती तफ्तीश में ये पता चलता है कि जब पूजा की उम्र करीब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम था संतोष। और संतोष के साथ इस महिला की शादी भी हो जाती है 22-25 साल की शादी के दरमियान, जिससे इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी होते हैं। बेटी का नाम था अंजलि और बेटे का नाम था विशाल सिंह। 22-25 साल पहले संतोष और पूजा की राहें अलग अलग हो जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। इसके बाद पूजा की मुलाकात इसी दिल्ली के पास के रहने वाले एक प्रहलादपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषिपाल शर्मा था, उससे होती है। इसके बाद पूजा ऋषिपाल शर्मा के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। कुछ समय तक साथ रहने के बाद जब पूजा को ये पता चलता है कि दरअसल ऋषिपाल शर्मा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो पैसे वाला व्यक्ति है, तो पूजा के दिमाग कहीं और डोलने लगता है।
इसके बाद पूजा की मुलाकात उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम अकील है उससे साथ होती है। अब जब पूजा और अकील बराबर मिलना जुलना शुरू कर देते हैं तो पूजा और अकील के बीच में प्रेम संबंध बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद पूजा और अकील दोनों मिलकर अपने ही प्रेमी जिसका नाम ऋषिपाल शर्मा है उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगते हैं। वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि अगर हम अपने प्रेमी ऋषिपाल शर्मा को रास्ते से हटा देते हैं तो इस सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी नाम पर हो जाएगी। अकील और पूजा इस जिंदगी को बहुत अच्छे से व्यतीत करेंगे। ऐसा समझकर अकील और पूजा इन दोनों ने मिलकर अपने ही प्रेमी ऋषिपाल शर्मा की बेदर्दनाक हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या करने के बाद अकील और पूजा को जेल हो जाती है और दोनों दिल्ली की जेल में बंद हो जाते हैं। दोस्तों 10 मई 2022 को जब ऋषिपाल शर्मा कहीं से वापस लौट रहा था तब उसी की प्रेमिका पूजा ने मिलकर अपने प्रेमी अकील के साथ और साथ ही साथ अपने बेटे विशाल सिंह और एक और व्यक्ति मेहंदी हसन के साथ मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या करवा दी और 15 मई 2022 को ऋषिपाल शर्मा की दर्दनाक मौत हो जाती है। उस समय भी शुरुआती तफ्तीश में इंस्पेक्टर ने यही बताया कि शुरुआत में ही ये पता चल गया था कि पूजा अपने प्रेमी अकील के साथ मिलकर ऋषिपाल शर्मा की प्रॉपर्टी और उसकी संपत्ति हड़पना चाहती थी और अब वो ऋषिपाल के साथ रिश्ते में भी खुश नहीं थी। बस इसीलिए पूजा और उसके प्रेमी अकील ने मिलकर ऋषिपाल शर्मा को रास्ते से हटा दिया जब ऋषिपाल शर्मा प्रहलादपुर के अपने घर पर लौट रहा था। गोली मारकर हत्या करने के बाद इन दोनों को जेल हो जाती है और ये दोनों जेल चले जाते हैं। लेकिन अभी भी उसका बेटा विशाल सिंह जो कि अभी भी जेल में ही बंद है और दिल्ली की डासना जेल में अपनी सजा काट रहा है, पूजा और उसका प्रेमी अकील बाहर आ जाते हैं और अब ये लोग मिलकर दिल्ली के मोलरबंद इलाके में संजय झा के एक मकान में किराए का कमरा लेकर रहने लगते हैं। अब इसके बाद जब ये दोनों लोग उसी किराए के मकान में रहने लगते हैं तो उसके कुछ समय के बाद उसका जो प्रेमी था अकील वो अपने पैतृक स्थान पर चला जाता है। अब पूजा बीच बीच में अपने प्रेमी के पास मिलने के लिए उसके पैतृक स्थान पर जाया करती थी और कभी कभी वो अपने घर पर आकर रहा करती थी। पूजा अपनी नौकरी कर रही होती है और वक्त गुजर रहा होता है। अब इसी बीच पूजा की नौकरी छूट जाती है और अब पूजा की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। हालत और खराब तब होने लगती है जब इसी 13 फरवरी को पूजा का जो प्रेमी था अकील उसकी भी उसके पैतृक स्थान पर मौत हो जाती है। अब पूजा और उसकी दोनों बेटियों जिनकी परवरिश वो अकील ही कर रहा था, एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था और पूजा कहीं ना कहीं से सहयोग कर रही थी, तो अब इन दोनों की परवरिश के साथ साथ अब पूजा की भी जिंदगी का खर्च और पालन पोषण का खर्च महंगा पड़ने लगता है। आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि पूजा किसी से भी मिलना जुलना बंद कर देती है। अपने आसपास के लोगों से भी वो बातचीत नहीं करती थी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर वो बाहर निकला करती थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से तो उसका कोई संबंध कभी रहा ही नहीं। साथ ही साथ वो परचून की दुकानों और आसपास की दुकानों से जो किराए का सामान लेकर आती थी, किराने के सामान को देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं रहा करते थे और वो सबसे बस यही कहा करती थी कि मैं कुछ समय में पैसा वापस कर दूंगी। संजय झा जो कि गुरुग्राम में रहने वाले व्यक्ति थे, उस 6 महीने से सितंबर के माह से ही उसने उनका भी किराया अदा नहीं किया था। सबको बस वो तारीखें दिया कर रही थी और सबको बस वो टाल रही थी क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, तो वो चुकता किसे करती। और इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी हद से ज़्यादा ख़राब होती जाती है। और अब उसका प्रेमी जब अकील भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो 13 फरवरी के बाद से तो ये हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। काम न मिलने के कारण, नौकरी चली जाने के कारण और उसका एकमात्र सहारा अकील जो कि अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, इन सभी चीज़ों के छिन जाने के कारण पूजा बहुत हताश रहने लगी थी। इसी बीच पूजा अब ये सोचती कि वो अपने बेटे विशाल सिंह को जेल से जमानत पर बाहर लेकर के आए। इसके लिए उसने अपनी फाइल बेच दी और अपने गहने भी बेचे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उसे कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती नजर आई। इसके बाद पूजा अपनी ज़िंदगी किसी प्रकार से काट रही थी। उसकी जो 2 बेटियां थीं, एक की कोचिंग तो बहुत पहले ही छूट चुकी थी, जबकि दूसरी बेटी पढ़ाई पर जाना बंद कर चुकी थी। अब तीनों घर में ही रहा करते थे। दोस्तों इसके बाद जब अब तीनों लोग घर पर रहने लगते हैं, ज़िंदगी गुजर बसर करने का कोई रास्ता नहीं बचता है, तो इसी 12 मार्च 2025 को पुलिस पूजा के उस किराए के मकान में पहुंचती है जहां पर 2 बेटियों के शव पड़े मिलते हैं। जहां पर एक बेटी का शव बिस्तर पर पड़ा मिला था, वहीं पूजा की लाश जमीन पर पड़ी मिली थी। तो इसके बाद पुलिस पूजा की मां निर्मला और उसकी छोटी बहन शिवानी से बातचीत करती है और उसके बारे में पर्याप्त तथ्य जुटाती है, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दोस्तों छोटी बेटी का जो शव था वो बेड पर ही पड़ा हुआ मिला था और उसके बाद जब पुलिस बाथरूम में जाती है, पुलिस जाकर किचन में जाकर तलाश करती है, तो उस पुलिस को एक स्टील की गिलास में सफ़ेद रंग का एक पाउडर मिलता है। साथ ही साथ काली प्लास्टिक में भी एक सफ़ेद रंग का पाउडर मिलता है, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि दरअसल यही वो जहरीला पदार्थ है जिसे खाकर इन तीनों ने अपनी इह लीला समाप्त कर ली है। कुछ इस प्रकार से दिल्ली के मोलरबंद इलाके की गली नंबर 16 के रहने वाले मकान नंबर 43 के इसी दूसरी मंजिल पर
3 ज़िंदगियाँ जो कि अपनी ज़िंदगी किसी प्रकार से काट रही थीं, गुज़र-बसर करने का प्रयास कर रही थीं, इस ज़िंदगी को रुखसत कर जाती हैं और 12 मार्च 2025 को ये पूरा मामला निकल कर सामने आता है, जब पड़ोस के लोगों को और उस घर की निचली मंजिल पर रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है और तीनों शवों को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल एक सच्ची वारदात है, एक सच्ची घटना है, जो कि हमारे समाज में ही कहीं न कहीं घट जाती हैं और कहीं न कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब ज़िंदगी में इसी तरीके के कष्ट आने होते हैं, जब ज़िंदगी में इसी तरीके की मुश्किलें आनी होती हैं, तो क्यों ना हम अच्छी तरीके से काम करें, अच्छे काम करें, जिससे हमारा समाज में कोई नया नाम हो, हमारी कोई ज़िंदगी अच्छी हो। और अपराध और जुर्म की जो ज़िंदगी होती है, वो कहीं न कहीं ऐसे ही दो राह पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ पर मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है और ज़िंदगी इतनी बेरहम भी हो सकती है। शायद इस वीडियो को देखकर आप समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को अभी तक यहाँ आपने देख लिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। सुरक्षित रहें, सेफ रहें। पैसे कम कमाएं या फिर ज़्यादा, ये मायने नहीं रखता। ज़िंदगी में खुशियाँ और संतोष होना बहुत ज़रूरी है। एक नई वीडियो लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। सुरक्षित रहें। टेक केयर।